एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जोड़ियाँ कैसे ऊपर से बनकर आती है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए चुना गया है, आपको उससे मिलवाया गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रिश्ता करते तो अच्छा रहता, हमारे यानी हमारे जैसा वो नहीं है, हमारे घर के साथ उनके रीति रिवाज ये वो मैच नहीं होते, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। अरे उसने तो ऐसी शादी की, ऐसे हुआ, लेकिन इसे करना चाहिए था, वो इसके लिए बेस्ट रहता, परफेक्ट रहता, न जाने क्या क्या जो लोगों को कहता है वो लोग ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे लिए लाइफ पार्टनर चुना गया है, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्माज है, कैसे हमने कर्म किए हैं, किस प्रकार के हमारे कर्म रहे हैं, उसी के मुताबिक इस जन्म में हमें लाइफ पार्टनर दिया जाता है, हमें उसे मिलवाया जाता है। बहुत अच्छे आपको दो ऐसे एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे उन्हें मिलवाया गया, कैसे ऊपर से ही जोड़ियाँ बन के आती है, और जब जिसे मिलाना है उनको मिलाया जाता है, फिर हमारा रिश्ता तय हो जाता है। तो ये जो होता है ऊपर से ही जोड़ियाँ बनकर आती है, आपको उनसे मिलवाया जाता है। आप मिलते नहीं, मिलवाया जाता है। जोड़े तो ऊपर से ही बनकर आते हैं, जो नसीब में आपके रहता है वो आपका पार्टनर, वो आपके जीवन में आता ही आता है। तो अब जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जो अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है हमारी फैमिली में, तो वो एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही अच्छे घर से है, बहुत अच्छे से, यानी उनके जो पिताजी है वो बहुत अच्छे जॉब पे थे, अभी फ़िलहाल रिटायर्ड हो चुके थे। भाई इंजीनियर है, बहन भी, दो बहनें हैं, और उन्होंने दोनों ने भी इंजीनियरिंग किया है। लेकिन अभी जिनकी शादी हुई है वो शादी के लिए ना कह रही थी, यानी 10 साल हुए उनकी शादी की उम्र होके, और घर वालों ने बोला भी था कि अभी हम शादी करेंगे, लेकिन वो कोई एक हेल्थ इशू था, इसके रीज़न से वो रीज़न दे रही थी कि इसके कारण मुझे शादी नहीं करनी है। और बहुत सारे लोगों ने बोला, फिर भी उसने रेडी नहीं थी, इसलिए उनके घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वो घर पे ही रह रही थी। जॉब भी किया कुछ साल, फिर कोरोना में वो घर आ चुकी थी, और वह तभी से वो घर में ही थी, और शादी के बारे में कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। सडनली कुछ महीनों, यानी 3-4 महीने पहले ऐसा हुआ कि वो शादी के लिए, यानी घर वालों से बोली कि नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे हेल्थ में अच्छा लग रहा है, इसके लिए अब मैं शादी करूँगी, तो लड़के देखने शुरू करो। तो फिर यहाँ वहाँ उनके रिश्ते की बात चलाई गई, कुछ लोगों को बताया गया, कुछ मैरिज ब्यूरो रहते वहाँ पर उनका डाटा दिया गया, फिर ऐसे सर्च करने लगे वर्क के लिए। तो जब लड़के आने लगे तो कुछ लोग तो रिजेक्ट हुए, फिर उनको एक लड़का पसंद आया, यानी वो बहुत अच्छा है लड़का, उनके हिसाब से वो उनके यानी ख़ानदान से मैच भी हो गया, उनको अच्छा, यानी बहुत अच्छा पैसे वाला लड़का चाहिए था, और वो उनको मिला भी। वो यानी ये रहते हैं उनसे बहुत ही दूर रहता है। वो लड़का जो है वो बहुत ही अच्छा भी उनको मिला, और आपने देखा कि कैसे उन्होंने यहाँ वहाँ सर्च किया, इतने साल लड़की भी रेडी नहीं थी, लेकिन अब हुई, और दोनों ने जब बातें करी तब उनको, यानी शादी के लिए ऐसा अच्छा लगा, और फिर दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, और अभी 4-5 दिन पहले उनकी शादी भी हुई। लड़का यानी कहाँ पे, मुंबई में रहता है, और लड़की यहाँ, यानी बहुत ही, यानी कम से कम 1-2 हज़ार किलोमीटर्स का डिफरेंस है, ऐसे बहुत दूर के वो रहने वाले हैं। फिर भी उनकी कैसे मुलाकात हुई, कैसे यहाँ वहाँ से सर्च किया गया,
बिल्कुल ये सपनों में भी नहीं सोच सकते कि उतनी दूर उस लड़की को देंगे। लेकिन फिर भी उनकी शादी हुई, वो लोग देखने के लिए आए, जब इनका रिश्ता भेजा गया किसी के द्वारा, फिर वो मिले, फिर कैसे सारे लोगों को वो जो रिश्ता था लड़की के लिए योग्य लगा, और फिर उनकी अभी शादी हुई। तो कैसे 10-12 साल वो लड़की शादी के लिए रेडी ही नहीं थी, ये वो कारण देकर वो नहीं बोल रही थी, लेकिन अब उनकी शादी हो गई। तो ऐसे होता है, यानी उनके लिए पार्टनर था, लेकिन इतने साल वो नकार रही थी। वो लड़का भी, यानी वो लड़का भी जो था इतने साल वहाँ पे था, वो भी किसी ना किसी वजह से शादी के लिए रेडी नहीं था। फिर जब मौका आया, जब वो डिवाइन टाइमिंग उनके लिए चुना गया, तब तो वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलाए गए, फिर उनकी शादी हो गई। तो ऐसे रहता है, जो शादियाँ है वो ऊपर से ही बनकर आती है। जोड़े उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको वो लाइफ पार्टनर से मिलाया जाता है, फिर उनकी शादी करवाई जाती है। ऐसे ही हमारे फैमिली में एक लड़की डॉक्टर है, वो डॉक्टर है और उनको डॉक्टर ही लड़का चाहिए था। तो उन्होंने कम से कम 5 साल वो लड़के ढूंढे उन्होंने, फिर उनको उनके मुताबिक रिश्ते नहीं लगे। फिर उन्होंने क्या किया, इंजीनियर देखना चालू किया। उनको इंजीनियर देखे, 1-2 साल उन 1-2 महीने बाद चली, फिर भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ये भी रिश्ता नहीं बनना चाहिए। ऐसे 4-5 लोगों के साथ उन्होंने यानी ये एक प्रोसेस करके देखा, फिर उनको पसंद ही नहीं आया लड़का। फिर उसके बाद जब 4-5 साल उन्होंने बहुत सारे लड़के देखे, उसके बाद उनको कहीं से ना कहीं से एक डॉक्टर का पता चलता है, और उनके गांव से बहुत दूर रहते हैं वो डॉक्टर। फिर भी मिलने के लिए जाते हैं, उनकी फैमिली इनकी फैमिली बातें करती है, और इनका रिश्ता तब वो फिक्स होता है। अब ये डॉक्टर के साथ उनकी शादी होती है। तो ऐसे रहता है, यानी बहुत सारे साल उनको खोजने के लिए लगाए, लेकिन वो मिला नहीं। बहुत सारे रिजेक्शन आए, कोई लड़कों ने इस लड़की को रिजेक्ट कर दिया, किसी लड़के को इस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, किसी की फैमिली नहीं जुड़ी, फैमिली के संस्कार जो लोग रहते हैं वो अच्छे नहीं लगे। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण रिश्ता बनते बनते रह जाता है, कहीं बनता नहीं है। तो इस प्रकार से, तो ये डॉक्टर जो लड़की थी उसकी शादी डॉक्टर से ही हुई। तो इस प्रकार से रहता है। इनके भी जब ये रेडी हुई शादी के लिए, खोजना शुरू किया, तो 4-5 साल लगे। तो इस प्रकार से होता है, जो जोड़ियाँ होती है, जो हमारे लाइफ पार्टनर्स होते हैं, वो जब टाइम आता है, वो डिवाइन टाइम, क्योंकि शादियाँ जो है, ये जोड़े जो है, ये ऊपर से ही बनकर आते हैं। और जब ये डिवाइन टाइमिंग आता है, तब इनको एक दूसरे के सामने लाया जाता है, मिलाया जाता है, किसी के द्वारा, किसी के कहीं कोई प्रोग्राम में, किसी के द्वारा, या कैसे भी ये नियति एक यानी वो योजना बनाती है मिलवाने की। फिर वो मिलते हैं, फिर बातें होती है, फिर उनका रिश्ता तय होता है, और फिर ये प्यारे से रिश्ते में बंध जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, जोड़ियाँ कैसे ऊपर से बनकर आती है, और डिवाइन टाइमिंग पर उनको मिलवाया जाता है। वो मिलते नहीं हैं, मिलवाया जाता है, और शादी के प्यारे से बंधन में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये शादी कोई ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, जिस प्यारे से रिश्ते में लोग उनके प्रारब्ध के अनुसार मिलवाए जाते हैं, फिर प्यारे से इस बंधन में उनको जोड़ा जाता है। तो जाना आपने कैसे जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, डिवाइन टाइमिंग पर मिलते हैं, उनको वो मिलते नहीं, मिलवाया जाता है। तो इस प्रकार से जो जोड़ियाँ होती है, जो जोड़े होते हैं, ऊपर से बनकर आते हैं, और जो नसीब में होता है, वही लाइफ पार्टनर बनके आपके जीवन में आता है। तो लाइफ पार्टनर की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उसको आपने ही अट्रैक्ट किया है, आपके एक प्रारब्ध के अनुसार ही वो आपको
मिला है, इस डिवाइन ने यूनिवर्स में आपको उसको दिया है, तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए। अपना जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही अच्छे से ग्रैटिट्यूड के साथ बिताइए और जीवन का मज़ा लीजिए। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने साथ दिया, बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके शेयर से, एक शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो जाए, उसको अपने लाइफ पार्टनर के थॉट के साथ मैनेज करने में, उनको उनके साथ व्यवहार करने में ये वीडियो सपोर्ट करे, हेल्प करे। इसके लिए शेयर कीजिए, प्यारी सी कमेंट कीजिए और भर भर के मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।